गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रतीयतत प्राणे समं शेष समन्वितोऽपि वत्। आज कन्हैया ने क्रोध को अपना साथी बनाया और मानो क्रोध से कह रहे कि देखो विष आप पान कर लेना और दुग्ध हम पान कर लेना। अब कन्हैया पूतना मौसी के स्तन को मुख में रख के पहले तो विष पान किया है, फिर दुग्ध पान किया है, उसके बाद अब प्राणों को पीना प्रारंभ किया। प्राणे समम शेष समन्वितो पिबत। और जैसे प्राण पीना प्रारंभ किया पूतना घबराई कि राम राम मुंह को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आखिर हो क्या रहा है। तब तक और समस्या होने लगी, पूतना घबराई और चिल्लाने लगी, बोल पड़ी कि सामंच मुंचा नीति प्रभाषी निष्पीड्यमाना खिन जीव मरमर। कि कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, कन्हैया मुझे छोड़ दे। सामंच मुंचा नीति प्रभाषी। अब आज कन्हैया केवल 7 दिन के हैं, 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी मुंह को पकड़वे आवे छोड़वे तो आवे ना। मुझे तो बस पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। पहले तो मैं जीव को पकड़ता नहीं। जीव कितना भी प्रयास करे, कितना भी कथा सुने, कितना भी अनुष्ठान करे, कितना भी गंगा स्नान करे, पहले तो मैं पकड़ता नहीं। लेकिन यदि एक बार पकड़ लेता हूँ तो बिना कल्याण किए, उद्धार किए मैं छोड़ता नहीं। कन्हैया बोल पड़े, मौसी मुंह को पकड़वे आवे छोड़वे ना आवे। अब तो पूतना घबराई, राम राम ये 7 दिन का बालक बोल रहा है। और तब तक कन्हैया पूतना के प्राण को पीते। और देखिए राक्षस जब भी मरते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। जिनका वास्तविक स्वरूप है शरीर है उसमें हो जाते हैं। आज पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। और भागवत में लिखा है कि जब वो पूतना मरी और पीछे जैसे ही गिरी, उसके शरीर के नीचे जितने वृक्ष आए हैं सब चकनाचूर हो गए। पतिनायनोऽपि सतीः स्त्रीगभ्युत्यर्द्रुमान् चूर्णमासे राजेन्द्र जितने भी वृक्ष आए सब चकनाचूर हो गए, सब चूर्ण बन गए। और भागवत में वर्णन है कि पूतना जब मरी तो उसका शरीर जानते हैं 3 गभ्युति, मतलब एक गभ्युति में 2 कोष होता है और एक कोष में 3 किलोमीटर यही होता है। आज उसका जो स्वरूप है 18 किलोमीटर का बन गया। लिखा है 3 गभ्युति का तो प्रमाण है इसमें। 6 कोष 6 18 किलोमीटर। और ब्रज में तो संत कहते हैं कि जानते हो महाराज जब पूतना मरी उसका हाथ गिरा हाथ में, कान गिरा कानपुर में, सर गिरा मुंडसान में। ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं वृंदावन कृष्ण। लेकिन 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी। और जब आवाज हुई जितनी भी माताएं थी गोपियां थी सब दौड़ के आई और आप देखते क्या है कि पूतना मरी पड़ी है और छोटे से 7 वर्ष की कन्हैया स्तन को पकड़ करके किलरव कर रहे, खेल रहे हैं। दौड़ के गई यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ के लाई। राम राम ना जाने या को कौन सी नजर लग गई। आज हरी आकर करके सुंदर गौशाला में जाकर के झाड़ा। देखिए माताओं का एक अलग से पुराण है, वात्सल्य पुराण। जहाँ सारे वैद्य फेल हो जाते हैं, सब लोग फेल हो जाते हैं। मैया अभी किसी बच्चे को नजर लग जाए, यदि 2 चम्मच दूध पीता हो, 2 गिलास पीता हो, 1 गिलास कम हो जाए, तुरंत समझ जाएगी अरे कल पड़ोसी ने आई थी, लगता है वही नजर लगा के चली गई। आज यशोदा मैया विचार करें कि कन्हैया को ये राक्षसी कुछ न कुछ कर गई है जादू टोना और ले जाकर के आज झाड़ा लगा रही है। गौशाला में ले जाकर के
गौ के पूंछ से कि गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्योरजसार्भकम् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो भवत्। पहले सुंदर स्नान कराया है, पंचामृत से स्नान कराया है, गोमूत्र से स्नान कराया है, उसके बाद गौ के पूंछ से झाड़ा दे रहे हैं कि इसकी इंद्रियों की रक्षा इंद्र भगवान करे, इसकी सुरक्षा माधव करे। कन्हैया को हंसी आ रही कि मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा दिया जा रहा है। और जानते हैं पूतना कहते हैं अविद्या को। अष्टमी को कन्हैया का जन्म हुआ और चतुर्दशी को पूतना आई, 7 दिन के कन्हैया थे। और अविद्या 14 जगह पर निवास करती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, 14 जगह पर विद्या निवास करती। पूतना अविद्या के स्वरूप है। बड़ा सुंदर झाड़ा दिया कि पूतना लोके बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरै अस्तनम दत्वा शतगतिम्। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज कन्हैया ने पूतना को मात्रोचित गति प्रदान कर दी। परीक्षित बोले महाराज ऐसा क्यों? अरे वो राक्षसी है, कन्हैया को विष लगा करके मारने के लिए आई, और कन्हैया उसे मात्रोचित गति प्रदान कर दी। सुखदेव बोल पड़े कि परीक्षित मानो कन्हैया विचार किए हो कि कुछ भी हो लेकिन यह काम तो माँ का ही कर रही है। माँ दुग्ध पान कराती है और आज यह भी मुझे दुग्ध पान कराई है। और जानते पूतना कौन है? ये बलि की पुत्री है रत्नमाला। पूर्व जन्म में जब भगवान का वामन अवतार हुआ, जब बलि के यहाँ गए तो रत्नमाला जो है बलि वामन भगवान को देख करके, वामन अंगुल के भगवान को देख करके मोहित हो गई और विचार करने लगी कि इतना सुंदर इतना प्यारा बालक मुझे होता तो मैं गोद में लेकर के दुग्ध पान कराता। और उसके बाद जब बलि को छल लिए वामन भगवान तो तत्क्षण उसके मन में विचार आया, यदि मेरा यह पुत्र होता और ऐसा कार्य करता तो मैं इसे जहर लगा करके स्तन में मार डालती, दूध पिला। भगवान ने कहा था पर वही रत्नमाला पूतना बन के आई है। और जो नंद और यशोदा ही धरा और द्रोण नाम के वसु, बड़ी सुंदर चर्चा। और इतना ही नहीं, इधर जब पूतना मरी, आज झाड़ा लगाया, तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने बहुत डांटा ब्रजवासियों को, यशोदा मैया की बताओ आज मुझे वर्षों बाद तो मुझे लाला हुआ और तुम आपको नेक ध्यान नहीं रख पा रही हो। और आज यमुना जी के किनारे पूतना के शरीर को काट काट करके जगह जगह पर जलाया गया, और जैसे ही शरीर जलाया गया उसमें से सुगंध ही निकली। परीक्षित पुनः सुखदेव जी से कह देते कि महाराज ये राक्षसी, इसका काम नहीं सुंदर, इसका आहार सुंदर नहीं, इसका व्यवहार सुंदर नहीं, इसका विचार सुंदर नहीं, और इसके शरीर से सुगंध ही आ रही है। ऐसा सुखदेव बोल पड़े, परीक्षित अरे जिसका स्तनपान परमात्मा कर ले, कन्हैया कर ले, फिर उसके शरीर से तो सुगंध ही आना है। आज पूतना का उद्धार किया है कन्हैया, और 6 वर्ष के जैसे हुए 6 महीने के आ गया तृणावर्त मारना। कंस ने तृणावर्त को भेजा जो कि पमंडल के रूप में आकर के कन्हैया को उड़ा करके ले गया ऊपर पर। और जैसे जब उड़ा करके ले गया, तृणावर्त विचार करने लगा कि बहुत वजन लग रहा है, हमने कहीं भूल से कन्हैया की जगह कोई पत्थर तो नहीं उड़ा के ले आया। आज विचार करिए, लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, लेकिन जो राक्षस लोग होते हैं भगवान में भी पत्थर देखा करते हैं। कन्हैया विचार करें कि हमारे स्वरूप में भी इसे पत्थर दिखाई दे रहा है, इसे पत्थर पर पटक के मार डाला, अपने वजन को बढ़ाया और उसका विराम नाम सत्य। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां निर्शीर्ण सर्वा वजं करालम्। तृणावर्त का उद्धार किया है। अब कन्हैया 1 वर्ष को हो गए,
अभी उनको नामकरण संस्कार ना भय। इधर वसुदेव जी महाराज विचार कर रहे कि कन्हैया मेरा पुत्र 1 वर्ष का हो गया है, एक पुत्र 1 वर्ष का, एक 2 वर्ष का, लेकिन काहू को भी नामकरण संस्कार ना भय। आज गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि महाराज आप तो जानते हैं कि जो नंद भवन में बालक पल रहे हैं हमारे हैं, अब जाकर के नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य चले चलिए और जब आए नंद भवन के पास तो नंद बाबा के यहाँ प्रतिदिन संत सेवा होती थी, प्रतिदिन। और जैसे गर्गाचार्य जी को देखा नंद बाबा बुलाए, महाराज आइए पधारिए और बताइए क्या सेवा करें, कहाँ जा रहे हैं। बोले हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो केवल एक काम है, कहीं ब्याह कराना, कहीं उपवीत संस्कार कराना, कहीं नामकरण कराना। और जैसे ही नामकरण का नाम लिए आज याद आया नंद बाबा को, राम राम मेरे यहाँ 2-2 लाला है, अभी काऊ को नामकरण संस्कार ना बने। हाथ जोड़ के बोले बाबा मेरे यहाँ भी 2 लाला है, चल के आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोल पड़े, देखो नंद जी मैं विद्वंशियों का पुरोहित, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा। और आप जितने भी कार्य करते हैं, जितना भी उत्सव मनाते हैं, सब बहुत धूमधाम से। और आजकल कंस को वैसे ही शक है, और कहीं यदि पता चल गया तो फिर आपके लाला खतरे में पड़ जाएंगे। नंद बाबा बोले बाबा आप चिंता मत करिए महाराज, हम तो गौशाला में नामकरण संस्कार करवाएंगे। और आज जाकर के गौशाला में एक तरफ लेपन किया है और जाकर के यशोदा से रोड़ी से बोलते हैं नंद बाबा कह रहे चलो आज गर्गाचार्य जी आए हैं, अपने पुत्रों का नामकरण करवाओ। अब यशोदा मैया विचार करने लगी और रोहिणी मैया ये देखो आजकल बाबा बैरागियों का कोई भरोसा नहीं है, अभी सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं, विद्वान है कि नहीं, चलो इसकी परीक्षा करते हैं, परीक्षा लेते हैं। यशोदा बोली बहन वो तो ठीक है, लेकिन कैसे लेंगे। बोले ऐसा है तो मेरे लाला को तू ले लेना और तेरे लाला को मैं ले लेंगे। और जब नामकरण करेंगे यदि सच्चों को ज्योतिषी होंगे तो बता देंगे, यदि खटिया पलटन होंगे तो फिर पता चला जाए। आज लाला का अदला बदली करके मैया चल गई, जाकर के गर्गाचार्य जी के पास बैठ गई। बोले बाबा नामकरण करिए, मैं आ गई। अब गर्गाचार्य जी की नजर जैसे ही यशोदा मैया की गोद में रोहिणी के पुत्र को देखा तो तुरंत बोल पड़ते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन शोरिदो गुणे आख्या सती राममिति बलाधिक्याति बलम विदो। जो यशोदा मैया तुम्हारे गोद में लाला है, ये तुम्हारी गोद में जो लाला है ना, ये तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता है। आख्या सते राम इति बलाधिक्याति बलम विदु, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। और एक नाम और होगा संकर्षण, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। बोलिए बलराम महाराज। और उसके बाद जैसे ही रोहिणी की गोद में परमात्मा को देखे, वासुदेव को देखे हैं, आज गर्गाचार्य जी देख रहे हैं कन्हैया को और उनकी समाधि लग गई, नेत्र खुले हैं, मुख खुले हैं और श्वासन में देख रहे, देखते ही रह गए। 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, 4 मिनट बीता। अब तो मैया घबराने लगी, राम राम बाबा को क्या हो गया। मैया बुलाए बाबा बाबा, आगे हाथ घुमाए, बाबा का कोई जवाब नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं।
आज गर्गाचार्य को त्राटक समाधि लगी। त्राटक समाधि में नेत्र खुले रहते हैं, मुख खुला रहता है और श्वास बंद हो जाता है। अब तो मैया और घबरा गई कि राम राम बाबा को क्या हो गया। और रोहिणी से बोली बाबा को क्या हो गया। रोहिणी बोली लगता है बहन ये बाबा पधार गए। बोली अरे पधारना ही था जिसको मेरा ये घर मिला था। और झकझोरा अरे बाबा बाबा। और जैसे गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी, बोली अरे भैया क्या हुआ। बोली बाबा आप ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बोले मुझे क्या हुआ था, मैं तो ठीक। अरे बोले बाबा आपके नेत्र खुले थे, मुख खुले थे, श्वास बंद हो गए। अरे हम लोग तो घबरा गए कि लगता है कि बाबा पधार गए। आप ठीक है कि नहीं। गर्गाचार्य जी बोले हाँ। अब गर्गाचार्य जी बोल पड़े यशोदा ये जो रोहिणी की गोद में है, बोलने वाले थे कि साक्षात परमात्मा है। तब तक कन्हैया इशारा किया कि बाबा बोल पड़ती मत बोलो, यहाँ तो पुत्र बनने में ही फायदा है। क्योंकि आप तो जानते हो भगवान की सेवा कैसे होती है, भगवान की पूजा लोग कैसे करते हैं। सुबह एक लोटा जल चढ़ा दिए, 2 मिश्री का दाना रख दिए और फिर गायब। शाम को आए आरती दिखाए, थोड़ा सा भोग लगा दिए बस। और उसमें भी यदि कहीं निमंत्रण में जाना हो, भंडारा में जाना हो, पार्टी में जाना हो, उस दिन तो बस एक गिलास दूध गर्म करके और कन्हैया के सामने रख देंगे कि बाबा मुझे निमंत्रण में जाना है, तुम एक गिलास दूध से ही काम चलाना। अलमारी में बंद करके चल चल। तो बाबा यहाँ भगवान बनने में नहीं, पुत्र बनने में ही फायदा है। गर्गाचार्य जी बोल पड़े कि आसन वर्ण स्त्रयो हास्य, आसन वर्णास्त्रयो हास्य, ग्रहतो युग तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत, इदानीं कृष्णतांगत। यह हर युग में अलग अलग रंग में इनका जन्म होता है, शरीर रहता है। इस बार शुक्ल वर्ण है और इनका नाम कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कन्हैया रखते हैं। प्राज्ञं वसुदेवस्य, और मैया ये कभी वसुदेव के भी पुत्र हुए हैं। और जैसे इतना सुन यशोदा मैया बोल पड़ी देखो बाबा ये दक्षिणा कम हो तो अब ले लो, लेकिन उल्टा सीधा मत बताओ। बोले इस बार तो मेरा पुत्र है कि नहीं। बाबा बोले हाँ, सुंदर नामकरण हो गया। रोहिणी यशोदा मैया बोली देखो बाबा खटिया पलटन नहीं है, सच्चों को ज्योतिषी है। देखिए कितना भी सुंदर आप नाम रखवा लीजिए बच्चों का, लेकिन जानते हैं मैया बुलाने के लिए एक नाम रख ही देती है, घर में बुलाने का एक नाम रख देती है। अब यशोदा मैया विचार कर रहे हैं कि देख पाए बलराम और कृष्ण, कृष्ण कहने में जीव टूटती है। अब मैं 80 वर्ष की बुढ़ी, कृष्ण तो मुझसे निकलेगा नहीं, इसलिए मैं बलराम का नाम बलुआ रखती हूँ और कन्हैया का कनुआ। हम तो कनुआ और बलुआ ही कहकर पुकारे। बोले कृष्ण बलराम की। सुंदर नामकरण हो गए। आज सुंदर दिव्य बाल लीला कर रहे। आज तो कन्हैया के एकदम आनंद में, क्या बात है, सुंदर सुंदर लीला। छोटे से कन्हैया, कन्हैया विचार कर रहे कि हम अवतार इसलिए लिए हैं कि चल करके माखन मिश्री को भावे। जो रामावतार में बंदर सहायता किए थे उनसे भी वादा किए थे कि चलो मैं तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगा। आज कन्हैया अपने ही घर में चोरी करने लगे। देखिए कोई भी बालक चोरी जब प्रारंभ करता है तो अपने ही घर से, पहले पापा के जेब से 10 रुपए, मम्मी के पर्स से 20 रुपए, पहले घर में ट्रेनिंग लेता है, पहले घर में। और घर में जब 2-4 बार पकड़ा गया, मार खाया तो पड़ोसी के यहाँ, फिर गांव में, फिर तुम्हारा जैसे दिन आता है कि इंटरनेशनल चोर बन जाता है। आज कन्हैया व्यास महाराज लिखते हैं, सोने चोरयत है स्वयं निज गृह। अपने घर में आज कन्हैया चोरी करते हैं। देखते कि कोई नहीं है, सुना समा है। आज अपने ही घर में
देखा कि मैया भी नहीं, दास दासियां नहीं, एकांत। अब घुटनम घुटनम चल के जहां पर माखन मिश्री रखा था उस कमरे में पहुंच गए। इधर उधर देखा कोई नहीं, आगे बढ़े, माखन की मटकी में जैसे हाथ लगाने जा रहे तो वैसे देखते क्या है, अब यशोदा मैया का बहुत बड़ी के खंभे लगे थे, उसमें कन्हैया का ही स्वरूप दिखा है, उनका ही प्रतिबिंब दिखा। अब कन्हैया बोले अभी तक तो कोई नहीं था, ये छोटा से बालक कहां से आ गया, समझ नहीं पा रहे कि मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही प्रतिबिंब है। मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब मीक्षित वतस्ते सार्धमिया, अपना ही प्रतिबिंब ने दिखा। और कन्हैया बोले देख लाला, तू भी माखन खा लेना, मैं भी माखन खा लूंगा, मैं भी खाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन मैया समझ गई हूं, अब मणि का खंभा जैसे इशारा करते वैसे उससे भी प्रतिउत्तर आता, वैसे इशारा होता। कन्हैया समझ गए कि मामला सही है, ये मैया से नहीं बताएगा। और कन्हैया माखन निकाल करके खूब माखन खाए। और उधर ये यशोदा मैया विचार करने लगी कि कन्हैया काफी देर से दिख नहीं रहा है, कहाँ गायब हो गया है, घुटनम चल के। यशोदा मैया बुलाती है कन्हैया, कृष्ण क्वास, कन्हैया तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? कृष्ण क्वास करोमि किम, जैसे पुकारा कन्हैया तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? कन्हैया के हाथ में माखन, मुख में माखन। अब कन्हैया समझ गए राम राम, आज पकड़े जाएंगे, आज मार पड़ेगी। यदि मैया देख जाएगी, जान जाएगी तो आज पक्का मार पड़ेगी। अब कन्हैया क्या करे, विचार करने लगे राम राम अब क्या करें, कैसे बचे। और तब तक यशोदा मैया माखन वाले कमरे में पहुंच गए। देखा जैसे कन्हैया के दोनों हाथ में माखन, मुख में माखन, राम राम आज घबराई। और यशोदा मैया विचार करने लगी कि आज इसे मैं दंड नहीं दूंगी, सुधारूंगी नहीं तो ये उदंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए बालक को बचपन में संस्कार देना चाहिए, बचपन में ही सुधारना चाहिए। छोटी छोटी गलती पे जब आप ध्यान देंगे तो बड़ा होकर कोई बड़ी गलती नहीं करेगा। जो सुंदर शिक्षा नहीं देता ना अपने पुत्रों को, माता वैरी पुता पिता शत्रु येन बालोन पाटित, माता पिता शत्रु होते हैं अपने पुत्र के। आज यशोदा मैया को हंसी तो आई, लेकिन विचार करने लगी ना ना, यदि आज कन्हैया को छोड़ देंगे निकल जाकर के पड़ोस में चोरी करेगा। यशोदा पहुंच गई, बोली कन्हैया तुम यहाँ क्या कर रहे, माखन चोरी कर रहा है? कन्हैया बोल पड़े मैया मैं माखन नहीं चोरी कर रहा हूँ। बोली राम राम, तुम मेरे आंख के ही सामने माखन को चुराए रहे हो और मोते कह रहे हो कि माखन नहीं चुराए रहे हो। बोली मैया वो क्या है ना कि मैं माखन नहीं चुरा रहा था। बोली तब तुम क्या कर रहे हो कन्हैया बोलो। बोली मैया जो तूने मेरे हाथ में पद्मराग का यह कड़ा पहना दिया है, पद्मराग का कंगन, इसमें जलन होने लगी थी, गर्मी का समय था। मातः कंकड़ पद्मराग महसा, जो तुमने मेरे हाथ में पद्मराग का यह कड़ा पहनाया है इसमें जलन होने लगी। अब मैया जब जलन होने लगी तो मेरा हाथ जलने लगा, अब मैं क्या करूं। और मैंने सुन रखा था माताओं से, बुजुर्गों से कि जब कभी जलन होने लगे, हाथ में जलन होने लगे तो माखन लगा लेना चाहिए, शीतलता प्राप्त होती है, ठंडक प्राप्त होती, जलन समाप्त हो जाता है। यशोदा मैया विचार करने लगी राम राम, पीता भर का लाला इतना बहाना बनाया। बोली अच्छा कन्हैया ये तो ठीक है, मानो हमने तुम्हें पद्मराग का कड़ा पहनाया और कड़ा से तुम्हारे हाथ में जलन होने लगी और तुमने सुन रखा था कि यदि जलन होने लगे तो मक्खन लगा लेना चाहिए तो शीतलता प्राप्त होती है। तो कन्हैया तुम्हारे हाथ में तो माखन लगा, जलन हो रही थी इसलिए, लेकिन तुम्हारे मुख में माखन कैसे लग गए। अब कन्हैया बोल पड़े राम राम, आज तो मैं बचने वाला नहीं, आज मैया जरूर पिटाई करेगी। बोले मैया तू समझती नहीं है क्या है, जब मेरे हाथ में जलन प्रारंभ हुआ ना, जब प्रारंभ हुआ ना
तो हम जाकर के जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाले और वैसे ही एक माछी आकर के मेरे होंठ पे बैठ गई। अब भैया मेरे दोनों हाथों में मक्खन लगे हैं, अब मैं माछी को कैसे उड़ाऊं? और जैसे ही माछी को उड़ाने के लिए हाथ लगाया वैसे ही मक्खन मुख में चला गया। कन्हैया की आवाज, कन्हैया की इस उत्तर को सुन करके यशोदा मैया को हंसी आ गई कि बीता भर का लाला और हम जैसे बूढ़न को भरमाए रहा। छोटे से कन्हैया सुंदर सुंदर बड़ी दिव्य दिव्य लीला करते हैं। और कन्हैया के यहाँ जानते हैं, नंद बाबा के यहाँ प्रतिदिन शालिग्राम की सेवा होती है कि ठाकुर सेवा धर्म हमारो कामन दुनियादारी। प्रतिदिन नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करते, पूजा करते। और एक दिन यमुना स्नान करके आए, पूजा घर में जाकर के बैठे और जैसे पूजा घर में बैठ करके पहले शालिग्राम भगवान का ध्यान किया, फिर स्नान कराया, बढ़िया शक्कर से, शहद से, दुग्ध से, दही से स्नान कराने के बाद श्रृंगार करके रख दिया। और कन्हैया के पीछे से घुटनम घुटनम करके आगे बढ़े, घुटनम घुटनम करके जैसे ही आगे बढ़े और देखते क्या है कि शालिग्राम भगवान प्रतिदिन दूध, दही, माखन खा करके, शहद खा करके खूब मीठे हुए गए हैं। आज मैं इनका स्वाद लेता हूँ कितने मीठे होंगे। जाकर के बाबा के बगल में बैठे तो कुछ लोग जब पूजा करते हैं ना, जाप करते हैं, तो एकाग्रता के लिए अपने सर पर वस्त्र डाल लेते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, कोई वस्त्र डाल लेते हैं और एकाग्रता बनती है। चित्त इधर उधर नहीं भागता, मन लगता है जाता है। वैसे भी कहा गया है कि जाप करते समय आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। ये चित्त आपका व्यग्र है, जाप का लाभ नहीं मिलने वाला। तो नंद बाबा सर पे कपड़ा डाल के जाप कर रहे हैं। इधर कन्हैया ने देखा कि बाबा पूजा में जाप में मस्त है और कन्हैया शालिग्राम को उठाए और मुख में रख रही है और बगल में अलती पलती मार के बैठ गए, गाल एक तरफ फूला। अब जैसे माला पूरा हुआ नंद बाबा का और जयकारा लगाए, बोलो शालिग्राम भगवान की। और जैसे ही देखते सिंहासन पर शालिग्राम गायब राम। अब वसुदेव जी महाराज नंद बाबा घबराए कि राम राम, अभी तो हम इनको श्रृंगार करके भोग लगा करके यहीं पर रखे और जाप के बैठे, शालिग्राम कहाँ चले गए? इधर देखा कहीं नहीं दिखे। अरे बाबा गए तो गए कहाँ? इधर देखा तो कन्हैया बैठे। नंद बाबा बोले, कन्हैया तूने भगवान को देखा, शालिग्राम को देखा? कन्हैया बोले, बोल नहीं रहे, इशारा कर रहे कि मैं नहीं जानता और मैं पूजा में बैठा हूँ। कन्हैया भी आसन लगा करके बैठ गए। पापा ने देखा कि कन्हैया का एक तरफ गाल फूला हुआ है और एक कछु बोल ना रहे हैं। फिर पूछा तू जानता है? कन्हैया बोले, मुझे नहीं पता। नंद बाबा बोले, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा गाल एक तरफ फूला क्यों है? और जैसे ही आज नंद बाबा कन्हैया के गाल पे एक गुलच्चा मारे, शालिग्राम बारक, तो नंद बाबा घबराए, राम 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 राम। यशोदा को बुलाया, यशोदा। यशोदा दौड़ कर आई, बोली क्या हुआ? अरे देख तेरा लाला कितना उद्यमी हो गए है। अरे आज इसने शालिग्राम को ही मुख में रख ली। यशोदा आई, कन्हैया को समझाई, देखो कन्हैया भगवान है, उनको मुख में ना रखे लाला, उनकी पूजा करें। और मन में यशोदा मैया सोच की रही है, क्या मेरा कन्हैया शालिग्राम से कम सुंदर है क्या? कम प्रभावशाली है क्या? आज पुनः प्रायश्चित पूजा की नंद बाबा ने कि बाबा क्षमा करियो, बालक है, उससे अपराध हो गया। आप प्रायश्चित पूजा करके पुनः क्षमा याचना की सुंदर सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं। और आज एक श्लोक में चोरी लीला का पूरा वर्णन कर देते हैं व्यास जी महाराज। और कन्हैया जानते लीला क्यों करते हैं? इसलिए लीला कर रहे हैं ताकि गोपियों को आनंद प्राप्त हो। गोपियां बुलाती हैं कन्हैया को, कन्हैया का आवाहन करते हैं, कन्हैया तो मेरे घर भी आकर के माखन चुराओ ना।
तू मेरे घर क्यों नहीं आता? सब गोपियों की यही कामना रहती है, यही अभिलाषा रहती है, यही इच्छा रहती है, एक बार कन्हैया आकर के मेरे घर का भी माखन खा ले, मेरा माखन निकालना सार्थक हो जाएगा। आज कन्हैया एक गोपी के यहाँ गए और जाकर के सारी मटकी को फोड़ डाला, और जब मटकी फूट गई उसकी सासू आकर देखी कि राम राम सारी मटकी फूटी है। बहू को बुलाया कि बहू ये मटकी कैसे फूटी? बोली सासू माँ जानती हो वो नंद का छोरा आया था, वही मटकी को फोड़ के चला गया। अब तो सासू को क्रोध आया, बोली देखो यदि मैं जाऊंगी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। सासू माँ बहुत गुस्से थी। और जानते हैं सास किसे कहते हैं? जो बहू को सांस न ले दे, दिन भर काम करावे महाराज, दिन भर व्यस्त रखी, वो है सास। अच्छा एक बात नहीं समझ में आता, कभी वो सास भी बहू रहा करती है, फिर कभी वो बहू भी सास बनती है, लेकिन ये क्रम चलता रहता है। स्वयं भुक्तभोगी होती है उस क्रिया का, लेकिन अपने बहू पे आधिपत्य जमाती है, वही करती है। अरे एक बार तो बड़ा गजब हो गया। एक मैया गई अपने बेटे के लिए बहू देखो, जाकर के बहू को बुलाया, पूछा कि तुम्हें भोजन बनाना आता है? बोली हाँ। बोली सिलाई आती है? बोली हाँ। बोली कढ़ाई? बोली सब कुछ। बोली लिपाई आती है कि नहीं? बोली हाँ मैया मुझे सब आती है, और यदि तुम मुझे छूट दे दोगी ना तो मैं सारे घर को लीप डालूंगा, बहुत अच्छे से कर लेती। अब ब्याह करके लाई। अब बहू एक दिन भोजन बना करके सासू माँ को भोजन दे करके बाहर गई, और सासू माँ भोजन कर रही थी, और जैसे तीसरा ग्लास चावल का उठाया मुख में रखा तो मुख में कंकड़ आ गई। कभी कोई कंकड़ नहीं आ जाता। अब मुख में जैसे ही कंकड़ आया, आवाज लगाई, अरे बहू। बहू दौड़ के बोली क्या हुआ माँ? बोली बताओ भगवान ने तुझे दो नेत्र दिए हैं, दो सुंदर सुंदर आंख दिए हैं, और देख करके चावल नहीं पी सकती? इतने बड़े बड़े कंकड़ हैं इसमें। तो बहू भी कलयुगी थी, बोली सासू माँ ज्यादा पग पग मत करो। अरे भगवान ने आपको 32 दांत दिए हैं और 2-4 कंकड़ चबा नहीं सकती क्या? अरे 2-4 कंकड़ चबा लेना चाहिए। तो कुछ कुछ सास राम राम बड़ी खतरनाक होती। सास बोली बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी, और तू जा करके यशोदा से कह देना कि तू तेरा लाला आजकल बहुत उद्यमी हो गए। आज सारी गोपियां एकत्रित होकर के चले देती है उलाहना देने। उलाहना तो बहाना है, वो तो जाती है श्याम सुंदर का दर्शन करने, और पहुंच करके यशोदा मैया से कहती है कि मैया ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये जा करके मेरे घर तो पहले माखन खाता है, और माखन ही खावे तो कोई बात नहीं, माखन खाने के बाद मटकिया को भी फोड़ देता है, और खाने के बाद जो माखन बचता है उसको सूंघ करके फेंक देता, यानी माखन तो बासी है, अच्छो नहीं है। सुंदर शिकायत दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं।